इस वक्त आपके सामने जो चित्र है वो बैकविथ और रॉबर्ट स्नो का है। बैकविथ जो कि पास्ट बर्थ में एक चित्रकार थे और रॉबर्ट स्नो जो कि बैकविथ का ही पुनर्जन्म है और इस बर्थ में एक बहुत ही तार्किक दिमाग से काम लेने वाले पुलिस ऑफिसर हैं। रॉबर्ट स्नो की ये कहानी अपने आप में बहुत हैरान करने वाली है, बहुत अजीब सी है, कुछ अलग है। अब कुछ अलग इसलिए है कि जो रॉबर्ट स्नो हैं वो बहुत ज़्यादा क्योंकि वो एक पुलिसकर्मी हैं, इसलिए हर चीज़ को तर्क के आधार पर, सबूत के आधार पर तोलने की उनकी आदत है। उनका कार्य ही यह है कि वो सबूत के आधार पर हर चीज़ की सत्यता को जांचते हैं। आज की तारीख में रॉबर्ट स्नो एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं, लेकिन कुछ साल पहले वो इंडियाना पुलिस में एक कप्तान हुआ करते थे और अपने कैरियर के दौरान उन्होंने राबरी विभाग में जो बहुत से संगठित तरीके से जो अपराध किए जाते हैं प्लानिंग करके, वो उनके हेड हुआ करते थे। और इसके साथ साथ रॉबर्ट स्नो एक बहुत शानदार राइटर भी हैं और उन्होंने जो पुलिसकर्मियों के काम करने का तरीका होता है, वो किस तरीके से जांच करते हैं, किस तरीके से अपराध की तह तक पहुंचते हैं, जो उनके अपने एक्सपीरियंस रहे, क्योंकि वो कई साल पुलिस विभाग में कार्य करते रहे, तो उसके ऊपर उन्होंने कई बुक्स भी लिखी हैं। अब ये सारी बुक्स तो अलग हैं, लेकिन एक बहुत ख़ास बुक लिखी है रॉबर्ट स्नो ने। इस बुक का नाम है पोर्ट्रेट ऑफ ए पास्ट लाइफ स्केप्टिक, द ट्रू स्टोरी ऑफ ए पुलिस डिटेक्टिव रिकार्निएशन। पहले इसी पुस्तक का नाम था लुकिंग फॉर कैरोल बैकविथ। अब ये पुस्तकों के विषय में जानकारी मैं आपको क्यों दे रही हूँ, इसलिए दे रही हूँ कि जैसा मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट स्नो बहुत ज़्यादा तार्किक दिमाग से चलने वाले, पुनर्जन्म होता ही नहीं है, ये बकवास की बात है, पास्ट लाइफ थेरेपी कुछ होती ही नहीं है, ये कल्पना है, ये ख्याली पुलाव है, ये भ्रम है, ये बकवास है, इस तरह की बातों पर बिल्कुल भी रत्ती भर भी विश्वास ना करने वाले वो व्यक्ति थे। अब यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ये केस अपने आप में अजीब है। नॉर्मली जो लोग इतना ज़्यादा तार्किक तरीके से सोचते हैं उनका कभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो भी नहीं पाता, वो किसी अनुभव से गुजर भी नहीं पाते। लेकिन यहाँ शायद कुदरत रॉबर्ट स्नो के साथ थी, शायद कुदरत ही चाहती थी कि रॉबर्ट स्नो को कुछ एक्सपीरियंस हो, इसलिए ये असंभव जैसा काम भी हुआ। लेकिन होने के बाद भी कुछ नतीजा नहीं निकला। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट स्नो का जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ, क्योंकि उनको एक कह लीजिए एक मनोवैज्ञानिक से उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने एक चैलेंज की तरह इस चीज़ को लिया कि ठीक है तो बकवास, लेकिन चलो आप चैलेंज दे रहे हो तो मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। खैर, रॉबर्ट स्नो का जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ और उसमें उन्होंने अपने आप को एक चित्रकार बैकविथ के रूप में देखा, लेकिन इतना कुछ देखने के बाद भी बैकविथ के रूप में उन्होंने अपनी मृत्यु देखी, अपने आप को चित्र बनाते देखा, अपना जीवन देखा, अपनी पत्नी देखी, इसके बावजूद भी उन्होंने वही तर्कपूर्ण तरीके से सोचने वाला व्यक्ति, हर चीज़ के लिए सबूत मांगने वाला व्यक्ति, इतना सब देखने के बावजूद उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने अंत में भी उन्होंने यही कहा कि कुछ नहीं, मेरे मन की कल्पना होगी, कहानी होगी, कोई फिल्म मैंने देखी होगी, बस इसी तरीके से कहकर उन्होंने इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जो अनुभव उनको हुआ उसे भी खारिज किया। लेकिन मैंने आपको बताया ना, अपने आप में चमत्कारी केस है, ये कुछ अलग ही है। कुदरत का शायद साथ था रॉबर्ट स्नो के साथ, कुदरत ही शायद खींच के कहीं कुछ कर रही थी रॉबर्ट स्नो के लिए, इसलिए इतना कठोर तरीके से इनकार करने के बावजूद, किसी एक्सपीरियंस को गुजरने के बावजूद भी ना बिलीव करा उन्होंने। इसके बावजूद रॉबर्ट स्नो को कुदरत एक ऐसे स्थान पर लेकर गई जहाँ उन्होंने खुद, जो क्योंकि मैंने बताया ना कि वो हर चीज़ को के पीछे सबूत मांगा करते थे, इसका सबूत क्या है, कुदरत ने सबूत उनके सामने ला के रखा। अब वो सबूत कैसे ला के रखा? रॉबर्ट स्नो जो पास्ट बर्थ में बैकविथ नाम से चित्रकार थे, उनकी कोइंसिडेंटली उनकी जो एक मुलाकात थी अपने ही चित्रों से हो गई। अपने ही चित्रों की प्रदर्शनी में, यानी बैकविथ के बनाए हुए चित्रों की प्रदर्शनी में वो पहुंच गए
और वहाँ जाकर जब उन्होंने देखा तो उन्हें पता चला कि ये सब क्या है, ये सब कुछ तो मैंने देखा था पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, ये क्या है। यानी कुदरत ने इस व्यक्ति को सबूत चाहिए था तो सबूत भी दे दिया। ऐसे खूबसूरत चमत्कार तो सबके साथ होते नहीं हैं, लेकिन चलिए हम रॉबर्ट स्नो के केस को डिटेल में समझते हैं। ये कहानी एक पार्टी से शुरू होती है जहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक जो कि पास्ट लाइफ थेरेपी को किया करती थी, वो अपने विषय में बता रही थी कि किस तरीके से वो ग्राहकों को एक आराम की स्थिति में ले जाती हैं, फिर उनको पूर्व जन्म की यादों में लेकर जाती हैं, किस तरीके से क्या वो करती हैं, वो अपने विषय में बता रही थी। और उसी पार्टी में कैप्टन स्नो भी मौजूद थे। तो जैसा कि कैप्टन स्नो का व्यवहार था, उनका नेचर था कि वो हर चीज़ को तर्क के आधार पर तोलते थे। उस पार्टी में उन्होंने उस मनोवैज्ञानिक को, मतलब उनका एक तरह से मजाक बनाया, उनको कि क्या कल्पनाएं हैं, क्या फजूल की बातें हैं कहकर एक तरह से उनको नाराज़ कर दिया। जब उस मनोवैज्ञानिक को रॉबर्ट स्नो ने उस पार्टी में नाराज़ कर दिया, तो उस मनोवैज्ञानिक ने भी एक तरह से चैलेंज फेंका रॉबर्ट स्नो की तरफ कि आप गुजर के देखिए ना, पास्ट लाइफ थेरेपी क्या है आपका पास्ट जन्म, आप गुजर के देखिए ना, उसके बाद कुछ बोलिए। अब यहाँ पे देखिए सारा मामला कुदरत का है। कुदरत कैसे एक इंसान की मुलाकात एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट से करा रही है और किस तरीके से एक चैलेंज थ्रो कर दिया उस पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट ने कि आप क्यों नहीं गुजरते पास्ट लाइफ रिग्रेशन से। रॉबर्ट स्नो जो कि मानते ही नहीं थे इस चीज़ को, तो उन्होंने तो इस चीज़ को इग्नोर ही किया। लेकिन जब मनोवैज्ञानिक ने उनके ऊपर एक तरह से आप डर गए हैं इस तरह का आरोप सा लगाया, तो कैप्टन स्नो उनके ईगो पे हर्ट हुआ कि मुझे डर गया है कहा गया है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं डरा हूँ, ये तो फजूल की चीज़ है, मैं क्यों डरूँगा, तो कीजिए मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन। इस तरीके से रॉबर्ट स्नो का पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ। बहुत ही अनिच्छा के साथ, ना चाहते हुए रॉबर्ट स्नो ने उस पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट से अपनी मुलाकात निर्धारित करी। और वो मुलाकात सिर्फ उनका जो ईगो हर्ट हो रहा था ना कि मैं डर गया, मैं डरता नहीं हूँ, मुझे चुनौती दी गई है, मैं चुनौती से पीछे हटता नहीं हूँ, सिर्फ ये अपने आप को प्रूव करने के लिए वो उस थेरेपिस्ट के पास गए थे। एक बार फिर कह रही हूँ, रॉबर्ट स्नो के इस केस को कुदरत की ज़बरदस्त फोर्स मानिएगा जो उन्हें इस तरफ लेकर गई, ये कोई सामान्य केस नहीं है। खैर, रॉबर्ट स्नो का जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन शुरू होने वाला था तो उन्हें पता था कि कोई एक्सपीरियंस मुझे होने वाला नहीं है, ये बेकार की चीज़ है, रत्ती भर भी उनका विश्वास था नहीं। लेकिन चलिए, क्योंकि एक चैलेंज दिया गया था तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब ये जो केस मैं आपको बता रही हूँ, ये कैप्टन स्नो ने ही जो एक पुस्तक लिखी है उसमें उन्होंने अपने ही इस केस का जिक्र किया है। यानी ये बोर्न अगेन पुस्तक में केस दिया गया है, लेकिन ये केस भी कैप्टन स्नो की पुस्तक से लेकर इस पुस्तक में दिया गया है। उस पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट का नाम था डॉक्टर मारिलेन ग्रिफिथ। तो उनका सेशन शुरू हुआ, तो जिस तरीके से उन्होंने कैप्टन स्नो को निर्देश देने शुरू हुए, उन्होंने कहा, आप कल्पना करिए कि आपका पिछले जन्म का स्वरूप कमरे में आपका अभिवादन कर रहा है। कैप्टन स्नो ने ये भी किया। हालांकि जब कैप्टन स्नो आंखें बंद करके सोफे पर बैठे हुए थे तो वो अंदर मन ही मन सोच रहे थे कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, ये क्या सवाल है, ये क्या कह रही है। मतलब दिल सब कुछ जानता है, लेकिन जो कहे जा रही है वो पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट उसकी बात माने जा रहे हैं। अब डॉक्टर ग्रिफिथ ने उनसे आगे कहना शुरू किया। आगे डॉक्टर ग्रिफिथ ने उनसे कहा, आपने क्या पहना हुआ है। अब स्नो कहते हैं, अब मुझे क्या पता मैंने क्या पहना हुआ है, चलो मैंने एक सफ़ेद गाउन पहना हुआ है। ऐसे ही उन्होंने कह दिया, मैंने एक सफ़ेद गाउन पहना हुआ है। क्या सारी आत्माएं ऐसे ही नहीं पहनती, गाउन ही नहीं पहनती, तो मैंने भी सफ़ेद गाउन पहना हुआ है। मतलब कि किस तरीके से कितना वो व्यक्ति इनकार कर रहा है कि मैं अब पास बर्थ है ही नहीं, बस तुम मुझसे करवा रही हो तो चलो जो तुम कह रही हो मैं आंसर देता जाता हूँ। खैर, आगे डॉक्टर ग्रिफिथ ने उनसे कहा, आपकी उच्च आत्मा वहाँ खड़ी हैं, वो कुछ पूछ रही हैं, क्या आप यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं।
यह आपको बता रहा है कि आपका मार्गदर्शक करेगा, आपकी यात्रा में आपकी रक्षा करेंगे। आगे रॉबर्ट स्नो कहते हैं कि हे भगवान, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने चेहरे पर गंभीरता के भाव बनाए हुए हैं, वरना मुझे हंसी आ रही है। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा अपने ऊपर कि वो किस फालतू की चीज़ में पड़े हुए हैं। खैर, जैसे जैसे डॉक्टर ग्रिफिथ का सेशन आगे बढ़ा, डॉक्टर ग्रिफिथ के बताए हुए निर्देशों के अनुसार जब वो चले, तो कैप्टन स्नो को कुछ अपने पिछले जन्म की कुछ थोड़ी बहुत झलकियाँ नज़र आईं, कुछ वो याद कर पाए। और जो उन्होंने याद किया वो इस तरह था, मैं एक चित्रकार के रूप में हूँ, शायद 19वीं सदी है। और आगे उन्होंने कहा, मैं एक कुबड़ी औरत की चित्र बना रहा हूँ। कैप्टन स्नो को ये बात बिल्कुल साफ याद थी। और भी कुछ एक बातें जो कैप्टन स्नो को बिल्कुल याद थी। उन्होंने कहा, मैंने एक कुबड़ी औरत का चित्र बनाया था और ये काम मैं पैसे बनाने के लिए करता था, लेकिन मुझे फ़ोटोज़ बनाना पसंद नहीं था, लेकिन मुझे पैसा कमाने के लिए ये काम करना पड़ता था। और लोग मुझे यहाँ पे जैक नाम से पुकार रहे हैं। मैं चलने के लिए छड़ी का प्रयोग किया करता था, शायद वो अपने आप को एक बुज़ुर्ग रूप में देख रहे हैं। और मैंने अपनी पत्नी के साथ फ्रांस में समय बिताया था। अब ये सब कुछ जो कैप्टन स्नो बता रहे हैं, ये उनका पास्ट बर्थ है। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी को बच्चे नहीं हो सकते थे, उस जन्म में पैसे की भी तंगी थी, उनकी पत्नी को बच्चे भी नहीं हो सकते थे। इस बात को लेके कभी कभी उनकी अपनी पत्नी से बहस ज़रूर होती थी, लेकिन इसके बावजूद जो उनका वैवाहिक जीवन था वो खुशहाल था। उनका जो आर्ट स्टूडियो था उसमें ढेर सारी खिड़कियाँ थीं और उन्होंने अपने आप को एक बड़े से बगीचों वाले एस्टेट में भी कुछ वक्त गुजारते हुए देखा अपनी पत्नी के साथ। उन्होंने यहाँ तक भी देखा कि उनकी कोई रिश्तेदार है जिसकी मृत्यु हो गई है, ब्लड क्लॉट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। आगे उसने अपनी मृत्यु भी बताई। उसने बताया कि मेरी मृत्यु ऊंची इमारतों वाले एक बड़े शहर में 1917 के पतझड़ में हुई थी। अब ये पास्ट लाइफ सेशन तो हुआ, लेकिन वही पुलिसिया दिमाग, नहीं मुझे तो सबूत चाहिए। ये मेरी कल्पना भी तो हो सकता है, मैंने कोई किस्सा कहानी पढ़ा हो, सुना हो, वही मेरे मन में आ गया हो, ये भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने कोई फिल्म देखी हो, ये उसका मेरे सामने याददाश्त आ गया हो, ये भी तो हो सकता है। अब जब तक मुझे सबूत ना मिल जाए तब तक मैं कैसे यकीन करूं कि ये मेरा ही पास्ट लाइफ था। अब आप देखिए वो बंदा कितना ज़्यादा जिद्दी है, अपनी जो उसके स्वभाव है, उसका स्वभाव कितना ज़्यादा तर्कपूर्ण है, कितना ज़्यादा उसका चेतन मन चलता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो कुछ उसने देखा उस पर भी उसने भरोसा नहीं किया। उसको भी उसने कह दिया मैंने कोई फिल्म देखी होगी, कोई कल्पना होगी। चलिए अब बात आगे बढ़ती है। उन्होंने कहा कि मैं खुद इसे चेक करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई पोर्ट्रेट कहीं है भी, ऐसा कोई व्यक्ति, कोई चित्रकार कभी था भी, इस बात की क्या सच्चाई है, मैं खुद चेक करना चाहता हूँ, मुझे सबूत चाहिए, उसके बाद मैं बिलीव करूँगा। अब कुदरत ने कैप्टन स्नो को किस तरीके से सबूत दिए, इसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। इस वक्त आपके सामने जो चित्र है वो